हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। मैं आपको बताता हूं इसका समाधान क्या हो सकता है, और जेटेट सिलेबस को लेकर क्या जो है नई अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे कि सिलेबस को लेकर आपको क्या करना चाहिए और तैयारी कैसे करनी है आपको, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर में जो है इतने कम समय में एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन की डेट जो है अनाउंस कर दी गई है कि लास्ट सितंबर में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में लगभग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो और सिलेबस के इंतजार में हो तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसी का मैक्सिमम आपको बेनिफिट लेना है और उसी से जो है एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आपको कर आना होगा। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। मैं भी आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा, सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। फॉर्म भरने को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और जेटेट की तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सिलेबस जारी नहीं हुआ तो आप बुक का जो है कैसे जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, बुक के बारे में कैसे जो है आप बता रहे हो। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका एग्जामिनेशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। अब देखो, सिलेबस अभी तक नहीं आया है और एक महीने और अगर 10-15 दिन अगर सिलेबस नहीं आता है तो एग्जाम के लगभग आप नियर बाय में आ जाओगे, और आखिरी 10 दिनों में आप क्या पढ़ लोगे। तो जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु का जो जेटेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो कंप्लीट स्टडी गाइड है इसे आप परचेज कर सकते हो। जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है बिल्कुल फंडामेंटल से, यानी कि शुरुआत से चीज़ें सीखनी है, वो ये बुक ले सकते हैं। दूसरी बुक है इनकी जिसमें 3000 से भी ज़्यादा जो है इसमें MCQ आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं और बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टैट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि डेफिनेटली जेटेट के एग्जामिनेशन में भी जो है बेनिफिशियल होगा। इनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आप इनके बुक को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, जियो मार्ट और मेसो से भी इनके बुक को आप परचेज कर सकते हो, या फिर जो नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी आप इनके बुक को परचेज कर सकते हो। कॉम्बो ऑफर है, दोनों को आप जो है कॉम्बो बुक के तौर पर ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें सामने आई है। तो फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, जिनका पहले मैं समाधान करने वाला हूं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका है, उनके लिए मैं बता दूं आपको जो है आपने जो एक आपका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन पे आया होगा मैसेज के द्वारा, वो आप फिल कर लोगे और आपने एक पासवर्ड जो है खुद से चुना होगा, वो पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिए। OTP की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके लिए बातें बता रहा हूँ, उनको OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से जो है आप आगे बढ़ सकते हो। और याद रखिए, हो सके तो आप रात को 12 या फिर 2 बजे के बीच में जो है फॉर्म को भरिए, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके बता रहे हैं पेमेंट में जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जेटेट का पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट आपका जो है शो नहीं कर रहा है, और UPI के माध्यम से जो है पेमेंट भी आपका कट जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने, देखो, इस परिवार में जो भी लोग हैं, मैं हर लोगों की एक एक भाई बहन की कदर करता हूं, उनके सवाल भी, क्रिटिसिज्म को भी मैं सर आंखों पे रखता हूं। ठीक है, बस संसदीय भाषा में अगर आप बात बताओगे तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, जिनका UPI के माध्यम से पैसा कट चुका है, आप 48 घंटों तक वेट कीजिए, या फिर उसका एक और दूसरा तरीका है, जैक की वेबसाइट पे जाइए, इनका एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिखेगा, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं कि, और देखो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैक की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे 2 आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। पहला तो नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा है कि अगर पेमेंट में कोई इशू आता है तो देन यू कैन कॉल देम, तो यहाँ से अलग से एक नंबर इन्होंने जारी किया है। तो दोनों के लिए आप जो है ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको समस्या आ रही है उसके बारे में। अब देखिए, सिलेबस के बारे में भी बाद में बात करेंगे। और अब देखो, जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए समस्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले के लिए समस्या है। मैं पिछले 3 दिनों से तैयारी कर रहा था कि किसी तरह से कि किसी दोस्तों का जो है मुझे फॉर्म भरना था, तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली कल रात में, नाइट में मैंने जो है करीब 11-12 बजे के करीब मैंने जो है ट्राई किया और ये काम कर गया। रात को जो है ये काम हो गया। और तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एट नाइट। रात को तैयारी, जो फॉर्म भरने की तैयारी आप वो कर सकते हो। अब देखिए, यह सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस जारी नहीं हुआ है और अभी तक जो एज ऑफ सर्कमस्टांसेस जो बन रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि सिलेबस अभी जारी किया जाएगा। हो सकता है कि आखिरी समय में सिलेबस जारी कर दिया जाए। तो ऐसे में तैयारी आप आज से करें। CDP में कुछ नहीं बदलने वाला है, CDP आपको कंप्लीटली पढ़ना है। जेटेट 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ लीजिए। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश में आपको ग्रामर वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है, तो उसे आप पढ़ लें। हिंदी इंग्लिश की बात मैंने की। इसके अलावा
अब देखो मैथ साइंस में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जिनका मैथ साइंस है वो मैथ पढ़ लें, 1 to 5 वाले मैथ पढ़ लें, 6 to 8 वाले भी मैथ साइंस पढ़ लें। उसके बाद आती है बात खोट्ठा का, तो खोट्ठा का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपने सहायक आचार्य में पढ़ा है एटलीस्ट यू हैव टू रीड दैट। अब मैं बार बार खोट्ठा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद खोट्ठा ले रखा है। तो जिनका पंचपरगनिया है, नागपुरी है, संथाली है, कुरमाली है, तो वो सहायक आचार्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। और बाय द वे एक बात मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लेखक परिचय पढ़ना है। जैसे कि खोट्ठा में पांडुरु जी हैं, तो पांडुरु जी के बारे में पढ़ लें, ए.के. झा हैं उनके बारे में पढ़ लें। यहाँ से तो एग्जाम डेफिनेटली आएगा, सिलेबस कोई भी हो इनके बारे में चीज़ें नहीं बदलेगी, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं उसे आप यूट्यूब पे देख लें, सरसरी नज़र से दौड़ा कर देख लें, काम आपका बन जाएगा। अब देखिए संभावित तिथि जारी कर दी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेबस जो है वो हो ना हो, लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो है इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। दूसरा नहीं हो तो तीसरा में डेफिनेटली होगा, तीसरा नहीं हो तो चौथा में, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। सरकार के पास देखो इन्होंने जो है हर जगह से जो है तैयारी पूरी कर ली है, हर जगह से इन्होंने जो है तैयारी पूरी कर ली है, और जहाँ से भी हो सकता है कि ये इन्होंने जो है कंप्लीट तैयारी करके रखी है कि एग्जामिनेशन तैयार। देखो एक्चुअली क्या है ना, जो भी स्कूल्स हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उनको ये इन्होंने जो है बोला गया है कि आपके यहाँ कितने सीटें हैं जहाँ पे बच्चे बैठकर जो है ऑफलाइन मोड पे एग्जाम दे सकते हैं, OMR पे जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इन्होंने जो है उन लोगों से जो है डिटेल मांगना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप इतना 100% श्योर हो, वेट ए मिनट में पहले इसको चेंज कर लेता हूँ, वेट। हाँ, अब देखो इन्होंने जो है सीट का जो रोस्टर है, सीट का रोस्टर इन्होंने जो है कंप्लीटली मांगना शुरू कर दिया, और जल्द ही आपको जो है सीटें देखने को मिल जाएगी कि एक्चुअली आप जो है जल्दी से अगर फॉर्म भरोगे तो आपके ज़िले के आसपास जो है आपको सेंटर देखने को मिलेगा। आप सपोज कर लो देवघर से हो या फिर जामताड़ा से हो, तो आपको वो जिला अलॉट नहीं किया जाएगा। जिस जिले से हो आप, वहाँ पे आपको सीट नहीं मिलेगी। सपोज कर लेता हूँ मैं देवघर से, तो मैं देवघर में एग्जामिनेशन नहीं दे सकता हूँ, आपको जो है दुमका या फिर जामताड़ा या फिर धनबाद या कहीं और सेंटर लेना होगा। रांची भी आप ले सकते हो, तो इसलिए फटाफट भर लें। दूसरी बात देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं जैक के ऑफिस में ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमारे हीरो हैं। जैसे कि ओलंपिक में अभी आपको पता होगा कि फोगाट साहब हार गए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया था। तो खैर वो मेडल ला पाई या नहीं ला पाई, वो हमारे हीरो है, आपकी हीरो है। उसी तरह से ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं। आप घरों में बैठकर, मैं घर में बैठ के वीडियो बना देता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। ये बहुत ही आसान काम है वीडियो बना लेना, लेकिन सतह पर ज़मीन पे उतर के लोगों के लिए आवाज़ उठाना वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ सिंस आई एम नॉट इन रांची, तो ये चीज़ें हो रही है। तो फिलहाल देखिए 2 चीज़ें हो रही है गड़बड़। साइबर कैफ़े में जब भी फॉर्म भरने के लिए जाएं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है फॉर्म भरते समय ध्यान में रखें कि नहीं। कल एक जो है बच्चे का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि सर मैंने सिग्नेचर जो करा था, जैसे मान लेते हैं उनका नाम सौरभ था, तो उसने जो है सौरभ सिंह लिखा। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया ना, कैफ़े वाले ने ये उल्टा कर दिया। अब रिवर्स इमेज हो गया होगा, क्या हो गया होगा मुझे नहीं पता। सिंह पहले आ गया, ठीक है, और सौरभ बाद में आ गया, और ये जो है ऐसे नहीं आया था, ये उल्टा आ गया। तो इसलिए जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखें और इन सब चीज़ों से बचें आप। कैफ़े में जब फॉर्म आप भर लोगे ना, तो एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू आप एक बार डाउनलोड कर लेना और मोबाइल पे उसे अच्छे से देख लेना। PDF के फॉर्म में वो पहले आएगा, उसके बाद आप पेमेंट करोगे। याद रखिएगा, बाद में पेमेंट करना। प्रीव्यू में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम का स्पेलिंग, अपने नाम का स्पेलिंग, माँ के नाम का स्पेलिंग को आप अच्छे से देख लोगे, परसेंटेज वगैरह आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद ही फॉर्म भरने की कोशिश करना, अदरवाइज आप बुरी तरीके से जो है फंस जाओगे। तो ये बातें थी, फिर से मैं आप लोगों को दोहरा देता हूँ आखिरी जाते समय कि चक्षु पब्लिकेशन के जेटेट के लिए जो है पात्रता परीक्षा के लिए जो है बुक आप ले सकते हो। 1 to 5 के लिए इन्होंने बुक निकाला, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव, काफ़ी इंप्रेसिव बुक है, आप ले सकते हो इसे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेरियस प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, या फिर इनके पब्लिकेशन हाउस को भी कॉल कर सकते हो। आप आगे बढ़ें, और आखिरी में आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें इस वीडियो को। और जो पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे 11,600 लोग जुड़ चुके हैं, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है हमारी फैमिली की। तो आप भी फैमिली में शामिल हैं, आपको न्योता है, निमंत्रण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।